हाँ, तो आज अपन करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ये अपना पार्ट के हिसाब से कंप्यूटर के क्लास के कोर्स के हिसाब से पार्ट 3 है और पार्ट 4 भी आपको जल्दी मिलने वाला। लेट नाइट मिल सकता है, फिर मॉर्निंग में जल्दी मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त है और आज का सेशन इतना इम्पोर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। और आज के सेशन से हो सकता है कि 3 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि 4 आ जाए, हो सकता है कि 2 आ जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सीईटी तो खैर है ही है, सीईटी में तो झंडे गाड़ोगे। जो RSCET का 18 तारीख को पेपर जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो यहाँ से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। बड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ढंग से पढ़ना। अपने कोर्स में सीधा सीधा है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। हालांकि नॉर्मली आप जानते हो छोटी मोटी चीज़ें तो, लेकिन उनको काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इनपुट मतलब अपना अंदर उसको इनपुट देना, और आउटपुट जो हमें दिखाई देता है उसका रिजल्ट जो आया वो आउटपुट होता है। आज अपन बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस, और फिर इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। कि पहली बात तो इनपुट डिवाइस क्या होती है तो खैर है ही है। उसके अलावा एक सबसे मेजर क्वेश्चन ये आता है कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन आते हैं। मतलब ये तो 100% क्वेश्चन पक्का है। 4 ऑप्शन रहेंगे, कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है और एक कुछ अलग दे देगा। और ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस में आता है, उनमें से कोई, या फिर इनपुट डिवाइस में नहीं आता है। तो 3 होंगे, चौथा गलत होगा। तो एक तो वो लिस्ट मैंने पूरी लिख दी है, उसको तो घोट के पीना ही पीना है। उसके बाद में जितनी मैंने वो लिस्ट लिखी है पूरी, उस लिस्ट के बारे में एक एक का पोस्टमार्टम करना है। कि कीबोर्ड है सबसे बड़ा, अगर इनपुट डिवाइस में देखा जाए ना तो सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो है कीबोर्ड। ठीक है, 100% कीबोर्ड से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। समझ पा रहे हो ना, 3 क्वेश्चन अकेले कीबोर्ड से मिलता है। कीबोर्ड अकेले की एक बड़ी क्लास है। आज वाली कीबोर्ड की पूरी नस नस चेक करेंगे, और कीबोर्ड अकेला एक तरफ है और बाकी जितने भी इनपुट डिवाइस है वो एक तरफ है। तो मेरी बात समझ गए, कीबोर्ड अकेला एक तरफ है और बाकी पीछे जो भी बच गए वो एक तरफ है। ऐसे करके इनपुट डिवाइस के भी 2 पार्ट बनेंगे। आज अपन इनपुट डिवाइस के बारे में पूरा जानेंगे, लिस्ट जानेंगे क्या क्या। उसके बाद में कीबोर्ड की नस नस चेक करेंगे। बाकी जितने भी माउस, लाइट पेन, वेब कैमरा, जितने भी चीज़ें बच गई वो सब इसके नेक्स्ट में आएगा जो पार्ट 4 होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगाओ आप सबसे पहले, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है कि इनपुट डिवाइस एक ऐसा यंत्र, ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को ये डायरेक्शन या निर्देश देते हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, निर्देश देते हैं कि कंप्यूटर उनके अनुसार कार्य करता है। ये इनपुट होता है। भाई आपने जैसे कीबोर्ड से कुछ भी आपका नाम लिखा तो वो अपने को आउटपुट दे देगा, स्क्रीन के ऊपर लिख के दे देगा कि यस जो आपने लिखा। मतलब हम जो भी कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, उसको लेफ्ट सरकाना है, इधर सरकाना है, ऊपर करना है, सेव करना है, जो भी हम कर रहे हैं वो सब इनपुट डिवाइस है। और वो अपन को जो रिस्पॉन्स अपना वापस निकाल के दे रहा है वो आउटपुट है। तो इनपुट डिवाइस एक ऐसा यंत्र या सिस्टम या प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर उनके अनुसार काम करता है। एक डेफिनेशन और भी लिखी है एज इट इज, जो आपके एग्जाम में पूछी भी गई है। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, कमांड यानी कि निर्देश कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। बात वही है, इंफॉर्मेशन कोई भी आपने सूचना उसको दी या फिर कोई कमांड निर्देश आपने उसको दिया, उसको कैप्चर करता है वो, बस वही आपका क्या इनपुट डिवाइस होता है। तो खैर डेफिनेशन एग्जाम में कोई ज़्यादा वैसा आएगी नहीं, आएगी तो भी आपको वैसे ही ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। मेन क्वेश्चन यहाँ से आएगा। हालांकि मैंने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने का प्रयास किया है। सपोज दैट राम नाम का कोई एक व्यक्ति है। मतलब इनपुट कैसे रिजल्ट देता है, एक कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं अपन इस डिवाइस से। सपोज राम नाम का कोई व्यक्ति है, उसने किसी डेटा को इनपुट किया, मतलब कुछ भी उसने लिखा है वगैरह वगैरह, उसने डेटा को इनपुट किया, कर दिया। फिर उसको जो इनपुट डिवाइस क्या करेगी, उसको मशीनरी भाषा मतलब जो बाइनरी है, मशीनी भाषा बोल दो, चाहे बाइनरी जो 0 to 1 में चलती है, बाइनरी लैंग्वेज में मतलब कन्वर्ट करेगी, सीपीयू के पास भेजेगी। सीपीयू तो आपको पता है ब्रेन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, वो उसको कन्वर्ट कर देगा मानवीय भाषा में और हमें आउटपुट अवेलेबल करवा देगा, और राम उस आउटपुट को देख पाएगा।
मतलब राम ने यहाँ कोई चीज़ लिखी, इस तरीके से प्रोसेस में गया वो, और वापस आउटपुट निकल के आ गया, राम ने वापस उस अपने आउटपुट को देख लिया। ये आप समझ में आ गई होगी इस डायग्राम से। किसी डेटा को आपने इनपुट किया, इनपुट डिवाइस ने उसको मशीनरी भाषा, बाइनरी भाषा में कन्वर्ट किया, सीपीयू के पास भेजा, सीपीयू ने उसको ह्यूमन लैंग्वेज में, मानवीय भाषा के अंदर कन्वर्ट करके हमें शो कर दिया, और राम ने जो डेटा कलेक्ट किया राम को वापस दिखाई दे गया। चलो ये तो डायग्राम ऐसे ही बेसिकली था। अब जो प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएगा 101% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर, आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन 4 रहेंगे। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। माउस, हालांकि आप ये मत सोचना इन सब के एक एक का पोस्टमार्टम कराऊंगा विद डायग्राम, ठीक है। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, टच स्क्रीन होती है, जो स्क्रीन बोल दो या टच स्क्रीन बोल दो, ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ठीक है, लाइट पेन हो गया, वेब कैमरा या डिजिटल कैमरा हो गया, टच पैड हो गया, बार कोड रीडर हो गया, जिसको अपन कहते हैं ना बार कोड रीडर, वो जो बार कोड पढ़ लेता है। ओसीआर, ओसीआर की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एक होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ध्यान रखें, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, फुल फॉर्म में कंप्यूटर में इंग्लिश में याद करनी पड़ती है। इसके अलावा OMR है, ठीक है, एक बार ये तो वापस देख सकते हो आप। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन या स्क्रीन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, टच पैड, बारकोड रीडर, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और इसके बाद में OMR। OMR जानते हो ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। SCR, स्मार्ट कार्ड रीडर, QR कोड रीडर, कहते हैं ना QR स्कैन कर लो, जो अपन उस पर ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, वो QR कोड रीडर। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम या फिर रिकॉग्निशन सिस्टम, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, डिजी टाइगर, किम्बॉल टैग रीडर, और SRS बोल दो चाहे VRS बोल दो, ठीक है ना, क्योंकि वॉइस रिकग्निशन सिस्टम या स्पीच रिकग्निशन सिस्टम एक ही बात है। वॉइस स्पीच रिकग्निशन सिस्टम का मतलब तो SRS हो गया, और अगर वॉइस रिकग्निशन सिस्टम आता है तो वो फिर VRS हो जाएगा, ठीक है ना, VRS। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, V का मतलब वॉइस है। ये कुल मिला के मैंने 21 एग्जाम्पल लिखे हैं आपके, हालांकि लेवल बहुत ज़्यादा है। चाहे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, पुलिस में कंप्यूटर में वाला, बिल्कुल एक भी बाहर नहीं जाएगा। जेल प्रहरी के एग्जाम के अंदर भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, एक भी बार नहीं जाएगा। वीडियो के एग्जाम में दे लो, चाहे आप अपना CET तो खैर है ही है, CET का एग्ज़ाम दे लीजिए, ठीक है, CET के पेपर में कर लो। और इसके अलावा कंप्यूटर जो है आपके इसमें जो इसका भी देने जा रहे हैं RSCIT वाला, ये एग्ज़ाम दे लो। और भी खूब सारे, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं आ रहे, जहाँ जहाँ जिन जिन एग्जामों में कंप्यूटर चाहे पटवार में हो, सभी में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये 21 के 21 आपको याद करना है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन या स्क्रीन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, टच पैड, बारकोड रीडर, OCR, MICR, OCR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR की मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, फुल फॉर्म मत भूल जाना, OMR की ऑप्टिकल मार्क रीडर, SCR स्मार्ट कार्ड रीडर, QR कोड रीडर, स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, डिजी टाइगर, किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकग्निशन सिस्टम या फिर वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, SRS, VRS, ये कुल मिला के 21 आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। सभी के बारे में एक एक पढ़ेंगे, हालांकि इनके बारे में तो सब में एक एक लाइन है। आप ये मत सोचना कि कीबोर्ड इतना बड़ा, ये इनके बारे में इतने होंगे फिर तो अपन को 20 दिन लग जाएंगे, नहीं नहीं, इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस डायग्राम दिखाऊंगा, एक लाइन दिखाई, दैट शीट आंसर। किसी में कुछ खास बात है बस, मतलब ये 21 है ना, 21 का मतलब है आज का जो सेशन है वो तो कीबोर्ड पर बेस्ड है, आज का सेशन तो कीबोर्ड पर है, और बाकी 20 का अगला पार्ट होगा, और दोनों बराबर होंगे, कोई 35-40 मिनट की क्लास होगी। तो मतलब आप समझ सकते हो 20 एक तरफ, एक अकेला एक तरफ। ये कीबोर्ड है भाई, हर किसी के पास में कंप्यूटर तो होगा, और नहीं होगा तो कीबोर्ड तो आपने कीबोर्ड के दर्शन तो किए ही होंगे। कीबोर्ड है, कीबोर्ड का मतलब है जिसके अपन कोई भी चीज़ लिखते हैं उसमें कुंजियाँ होती है, कीज होती है, ठीक है ना। एक ऐसा कीबोर्ड आप देख सकते हो इस तरीके से, सबसे लंबी की जो होती है वो स्पेस बार होती है, ठीक है ना, स्पेस होता है।
ये पूरी न्यूमेरिक की होती है नंबर वाली। अभी एक एक के बारे में बता दूंगा। ये जितनी भी कीज है ऊपर वाली, वो फंक्शन की F से लेके F12 तक फंक्शन की है, ये एस्केप है, ये कंट्रोल है, ये शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, टैब्स है, मतलब सारी बातें अपन एक एक पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको मतलब कंप्यूटर क्या नाम इसका, ये अपन को काम आएगा जब भी मैं कोई की एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए अपन को काम आएगा। थोड़ी सी थ्योरी में जाते हैं। आपको बताया मैं सीधा रटने वाला मामला नहीं करता। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? तो 1868 ईस्वी में क्रिस्टोफर लोथम सॉल्स ने, क्रिस्टोफर लोथम सॉल्स कब किया? 1868 ईस्वी के अंदर कीबोर्ड का निर्माण या आविष्कार या ओरिजिन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आविष्कार से क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन सबसे ज्यादा यह प्रश्न बहुत बार आया है कि कीबोर्ड में टोटल कीज कितनी होती है। ये जो कीज है टोटल मिला के, कुल मिला के जो कीज या कुंजियां कितनी होती है। तो मैंने थोड़ा हाई लेवल की ऑथेंटिक बुक से डेटा लिखा है। वैसे एक बात और बता देता हूं, ऑप्शन में एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, तो आपको ये भी लिख लेना। ऑप्शन हटा देता हूं, ऐसे लिख देता हूं कि अगर ऐसा भी लिखा हुआ जाए 100 से लेके 104, 100 से लेके 104 कीज कुल मिला के होती है। ये भी साइड में लिख लेना मोटा मोटी। ऑप्शन में ये भी एक चीज़ एक बार लिखी हुई आई थी, ठीक है। मतलब वैसे टोटल कुंजियां है ना, वो ऑप्शन में वैसे कोई ज़्यादा डाउट आता नहीं, या तो 101 लिखा आता है या 104 लिखा आता है, या फिर 100 से लेके 104 लिखा आता है। ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो अलग अलग कीबोर्ड होते हैं, जैसे कि यूएस ट्रेडिशनल कीबोर्ड जो है यूएस वाला, उसमें 101 कीज होती है, ठीक है। और किसी किसी में एक आधी एक्स्ट्रा होती है। विंडोज़ कीबोर्ड वाला जो अपन यूज़ करते हैं बेसिकली 104 की होती है। तो चिंता नहीं करें, ऑप्शन में इनमें से ज़्यादा अभी तक कोई मुश्किल आई नहीं। या तो 104 ज़्यादा पूछा गया था, 104, या फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें लिखा था कि 100 से 104। ये थोड़ा सिविल सर्विसेज के एग्जाम के प्रीलिम्स वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें थोड़ी प्रॉपर लिखा जाता है। तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। 100 से 104 कीज, या फिर यूएस ट्रेडिशनल नाम आ जाता है तो उसमें एक्सवेक और विंडोज़ वाला जो अपन यूज़ करते हैं कीबोर्ड में, उसमें 104। तो 101 या 104 या फिर 100 से लेकर 104 कीज के बीच में टोटल कीज होती है। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। कीबोर्ड का निर्माण 1868 में हुआ। किसने किया? क्रिस्टोफर लोथम सॉल्स ने किया। कुंजियां कितनी होती है? 100 से लेकर 104 होती है। यूएस ट्रेडिशनल कीबोर्ड के अंदर 101 कीज मानी जाती है, विंडोज कीबोर्ड में 104 की मानी जाती है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एक की का पोस्टमार्टम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रश्न वहीं से आते हैं। पहला मैंने देखो, आप यहां पर आप देखेंगे तो इसमें न्यूमेरिक की या अल्फाबेट की होती है। अल्फाबेट का मतलब होता है, चलो मैंने वैसे फोटो ले ली होगी इधर, इधर ली नहीं क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं समझा इधर दूंगा। सबसे पहले अपन हेडिंग लगा रहे हैं, कीज की शुरुआत कर रहे हैं। कीज में नंबर 1 अल्फाबेट की। आज अपन पूरी क्लास कीबोर्ड की होगी, मतलब आपको हेडिंग क्या लगानी है? कीबोर्ड। कीबोर्ड का आविष्कार लिख दिया, कीज लिख दी। अब 104 जितनी भी कीज उन सबके अपन को स्टडी करनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्फाबेट की। किसी भी कीबोर्ड में, चाहे कीबोर्ड कोई सा भी हो, अल्फाबेट का मतलब होता है ABCD। अल्फाबेट कहते हैं ना, अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26 वैसे हैं। तो कीबोर्ड में 26 अल्फाबेट, क्योंकि अक्षर A से लेकर Z तक 26 अक्षर होते हैं, A to Z। पहला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, अल्फाबेट कीज की संख्या कितनी होती है? 26। RSCIT के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। तो अल्फाबेट कीबोर्ड में 26 होती है। और अगर अल्फाबेट भी आपने खुद समझदार है, आपने देखा भी, ये चीज प्रैक्टिकल भी किया होगा। अपन जब कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो उसमें लेटर को कैपिटल लिखना है या स्मॉल लिखना है, हमारे पास में ऑप्शन होता है। जैसे मैं आपको कीबोर्ड में दिखाऊं, ये कीबोर्ड है, ठीक है। इस कीबोर्ड के अंदर ये देखो, यहां से ये पूरी ABCD, ये देखो ये ना, ये ABCD है पूरी। यहां से ये देखो, ये UYTREW है ना, Z X C V B N M, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 ये कीज होती है, ठीक है। 26 अल्फाबेट की है। और अगर आपको कैपिटल में लिखना है, सारे के सारे अक्षर कैपिटल लिखना है, तो यहां पर एक कैप्स लॉक का बटन होता है, इसको अपन दबा देते हैं तो सारे के सारे अक्षर, डिजिट जो होते हैं, वर्ड जो होते हैं, वो कैप्स लॉक में हो जाते हैं। अगर इसको ऑन कर दिया तो, अगर ये नहीं दबाया हुआ तो सारे अक्षर छोटे लिखे जाएंगे,
दो बात वापस सुन लो, अगर सारी चीज आप कैपिटल में लिखना चाहते हो तो कैप्स लॉक को प्रेस कर दो, बटन को दबा दो तो सारे कैप्स लॉक में आ जाएंगे, वरना मत दबा। अच्छा दबाते ही यहाँ पर एक लाइट ऑन हो जाएगी, देखो ये रहा कैप्स लॉक वाली लाइट ऑन हो जाएगी, कि इसका मतलब ये कि कैप्स लॉक चालू है। इधर नम लॉक वाले बटन है, नम लॉक मतलब नंबर वाले, ये नम लॉक है पूरा 17 बटन होते हैं ये, अभी आगे बात करूंगा। तो नम लॉक वाली चालू है, स्क्रीन लॉक वाली है, मतलब ये सब बातें होती है। जो बटन दबा दिया वहां पर 2-3 लाइट ऑन हो जाती है आजकल कीबोर्ड में। तो कैप्स लॉक ऑन करते ही सारे लेटर कैपिटल में लिख लेंगे अपन। अगर अपन को स्मॉल में लिखना है तो कैप्स लॉक को वापस हटा दो। अच्छा एक चीज और है कि हम बाकी सब तो कैप्स लॉक मतलब स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं, बट पहला पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखना चाहते हैं, तो कैप्स लॉक कौन दबाएगा, मत दबाओ। शिफ्ट के साथ में, शिफ्ट बटन है ये रहा शिफ्ट बटन को दबाओ और पहला अक्षर दबा दो तो वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल लिखते जाओ। जैसे मुझे मनीष लिखना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ में एम दबा दूंगा तो एम तो कैपिटल हो जाएगा, उसको वापस शिफ्ट हटा लूंगा, उसके बाद में मैं ये लिख लूंगा, तो आराम से लिख लेंगे अपन। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। दो तरीके हैं, सारे के सारे अगर आपको अल्फाबेट कैपिटल में चाहिए तो कैप्स लॉक ऑन कर दो, या फिर कैप्स लॉक हटा के शिफ्ट के साथ में भी फर्स्ट लेटर अपन कैपिटल कर सकते हैं, या फिर सारे कर सकते हैं। तो स्मॉल या कैपिटल अल्फाबेट के लिए अपन कैप्स लॉक बटन शिफ्ट के साथ में या फिर शिफ्ट के साथ में, दो ऑप्शन है, या तो कैप्स लॉक बटन दबा देंगे, ठीक है, या फिर शिफ्ट के साथ में उस वर्ड को जिसको अपन को कैपिटल करना है दबा सकते हैं, तो वो स्मॉल या कैपिटल हो सकता है, ठीक है। ओके, ये बात हो गई अपना अल्फाबेट की। अब बात आ रही है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक की का मतलब हिंदी में संख्यात्मक की होती है, लेकिन इंग्लिश में याद कर लेना न्यूमेरिक की ही लिखा हुआ है वहां पर। न्यूमेरिक की को न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। टोटल 17 होती है, मैं बताता हूं वापस। ये 17 है। देखो यहां पर एंटर का बटन है, एंटर, यहां पर प्लस का बटन है, यहाँ माइनस का बटन है, यहाँ वो एकदम स्टार जैसा मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो गया, ये आपका वो लॉक वाला बटन नम लॉक वाला बटन वो हो गया, 7 8 9 6 5 4 1 2 3 0 डेल, कुल मिला के 17 ये बटन होते हैं, 17 कीज होती है। ये पूरा जो कीपैड है कौन सा, ये यहां से लेके यहां तक ये आपका न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है, यानी कि संख्यात्मक की। 0 से 9 तक तो अंक लिखे होते हैं, तो अंकों की संख्या तो 10 है। अच्छा इसमें भी ये RSCET प्रश्न और CET के नाम उसमें वीडियो में एग्जाम एक मार्क का था कि 0 से 9 तक कितने अंक होते हैं। पहला ऑप्शन 9 था। हर कोई जल्दबाजी में 9 करता है, भाई 9 तो है बट 0 खुद भी तो है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे टोटल। ध्यान रखना 9 मत लिख देना, छोटी बात है बट बड़ा धमाका कर देती है, ध्यान कर लेना, गलती यही होती है, ठीक है। ओके, फिर कीबोर्ड में ये इजी प्रश्न भी आ चुका है कि कीबोर्ड में न्यूमेरिक जो कीपैड है वो किस तरफ होता है, तो दाईं तरफ होता है, राइट साइड में होता है। आराम से आप देख लो भले, ये पूरा कीबोर्ड है, कीबोर्ड के राइट साइड में होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें जोड़ घटाव गुणा मतलब कि एडिशन, इंग्लिश मीडियम वाले ऐड लिख सकते हैं, इसको आप सब्ट्रैक्शन लिख सकते हो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, गुणा को क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई, और डिवाइड, ठीक है ना। और दशमलव का मतलब डेसिमल में लिख ही दिया, आदि भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देख लो भले, गुणा भाग डेसिमल सबके साइन है यार, डेसिमल इसके ऊपर ये जो लिखा है ना डेसिमल का साइन है, ये डेसिमल है, पॉइंट डॉट, उसका यूज भी कर सकते हैं। और कीबोर्ड पर इंग्लिश, अच्छा सुनो, आप ये मत सोचना कि सिर्फ नंबर यहीं पर लिखे होते हैं, यहाँ पर भी नंबर लिखे होते हैं। ये देखो, ये रहा जो ABCD के ऊपर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ध्यान रखें, यही बताना चाह रहा था कि कीबोर्ड पर इंग्लिश के अक्षरों के ऊपर, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये देखो इंग्लिश के अक्षर यहाँ पर जस्ट ऊपर वाली लाइन में है, ऊपर भी जो है 1 2 3 4 5 6। अच्छा सीक्वेंस पूछा जा सकता है, मतलब जैसे यहाँ तो ये तो क्या था कि नीचे 0 ऐसे सीक्वेंस, तो वैसे क्या है पूछेंगे, लेकिन देख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लास्ट में है, ठीक है ना। इसके रूप में नंबर व चिन्ह भी होते हैं, बिल्कुल चिन्ह भी है, यहाँ पर नंबर भी है, ऊपर चिन्ह भी है, कभी हैशटैग का चिन्ह है, कभी एथरहेड का चिन्ह है ना, ऐसे सब वाली चीजें इसके अंदर है, वो भी होते हैं। कुल मिला के जो न्यूमेरिक की होती है वो 17 होती है, वो तो मैंने आपको अभी गिनवा दी। न्यूमेरिक की तो ये मानी जाती है, ये टोटल 17 होती है। नंबर ऑफ कीज मत भूल जाना, न्यूमेरिक की संख्या कितनी होती है, 17 होती है। अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की, ठीक है ना,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन की, कि कीबोर्ड में सबसे ऊपर आप देखना, सबसे ऊपर मैं अगर बात करूं, ये देखो यहाँ पर F1 से लेके F12 तक, ये देखो F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरी फंक्शन की है 12। F1 से लेके F12 तक आपको आराम से साफ साफ दिख रही होगी, ये फंक्शन की कहलाती है। F का मतलब फंक्शन है। ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, छपेगा तभी तो मैं कह रहा हूँ आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर F1 से लेके F12 तक होती है, टोटल इनकी संख्या होती है 12, क्योंकि F1 से F12 होती है। सबका अलग अलग यूज है, सबका अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग यूज है, ठीक है। इसलिए सभी के बारे में जानना जरूरी है, और अलग अलग यूज है तभी तो अलग अलग दी गई है, वरना एक ही दे देते। वेरी गुड। F1 की मैं अगर बात करूं, तो जिस प्रोग्राम में यूजर कार्य कर रहा है उसकी हेल्प करने के लिए F1 होती है, वो और कुछ नहीं। भाई जैसे काम करे तो F1 दबाते, हेल्प करता है, उस प्रोग्राम को थोड़ा बूट करता है, मतलब काम में, तो इसीलिए इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, हेल्प की। तो चिंता नहीं करें, F1 को सिर्फ हेल्प की बोलते हैं, मदद वाली है ये बस, ठीक है। F2 काम करता है रीनेम का। भाई जैसे अपन कोई फाइल सेव कर रखी है, उसका रीनेम, नाम चेंज करना है, तो रीनेम के लिए F2। प्रोग्राम कोई सेव कर रखा है, प्रोग्राम का नाम कुछ और लिखना है, तो रीनेम के लिए अपन को F2 प्रेस कर दो, ठीक है ना, F2 दबा दो। एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, मैंने जितने भी इन कीज़ के नीचे नोट लिखे हैं उनका कुछ अलग यूज़ है। ये तो ओनली F2, अकेले F2 को अपन दबाया तो रीनेम का ऑप्शन खुल जाएगा, और अपन उसको हटा के बैक स्पेस दबा के उसका रीनेम लिख देंगे, मतलब उसका जो भी दूसरा नाम सेव करना था वो कर लेंगे। लेकिन आप F2 कंट्रोल के साथ में दबाते हो, कंट्रोल का बटन दबा के F2 दबाते हो, तो प्रिंट प्रीव्यू खुल जाता है। प्रिंट प्रीव्यू मतलब आप किसका प्रिंट लेना चाहते हो उसका पूरा रिव्यू हो जाएगा, देख लो कि हाँ ये 4 पेज का प्रिंट निकाला, तो प्रिंट निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं ये जो कट है, शॉर्टकट कीज अलग से एक सेशन बनाऊंगा, लेकिन इसके साथ में याद करना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न आया हुआ है कि F2 की किस काम आती है, रीनेम हेतु। बिल्कुल सही बात है, किसी भी फाइल का, किसी भी प्रोग्राम का, या किसी भी अपने टेबल का, या किसी भी कंटेंट का, डॉक्यूमेंट का अगर नाम चेंज करना हो, रीनेम करना हो, तो F2 का यूज़ किया जाता है। फिर एक प्रश्न आया था कि F2 को अगर कंट्रोल के साथ में दबाया जाता है और प्रेस किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है ना। वेरी गुड। F3 से सर्च ऑप्शन खुल जाएगा। किसी भी चीज़ को सर्च करनी हो, भाई अपन को नई फाइल साइड में एक और पेज खोलना हो, सर्च करना हो, या फिर हमारे अंदर कोई हमारा डेटा डॉक्यूमेंट को सेव हो, उसको सर्च करना हो कि कहाँ पर सेव किया हुआ है, तो F3 प्रेस करो, वो सर्च का ऑप्शन खुल जाएगा, सर्च कर लो। समझ में आ गई क्या? वेरी गुड। फिर बात करता हूँ मैं आपके F4 की। F4 का काम है रीडू। कोई चीज़ जैसे अपन से कट हो गई, डिलीट हो गई, वापस आ जाएगी रीडू, ठीक है। हालांकि परमानेंट डिलीट और चीज़ नहीं आएगी, अगर अपन ने जैसे कोई एक लाइन हटा दी, अरे यार वापस ना, रीडू दबा दो, वापस आ जाएगी, तो F4 दबा दो। हालांकि कंट्रोल Z भी होता है, वो भी बताऊंगा, लेकिन F4 की बात, अभी अपन फंक्शनल की बात कर रहे हैं। तो रिपीट लास्ट एक्शन, मतलब जो भी लास्ट एक्शन था उसको वापस रिपीट कराने के लिए, या फिर रीडू, कोई चीज़ को वापस लाने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा धमाका कर देती है ये। एक के कीबोर्ड में ऑल्ट बटन होता है, देखो कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट का बटन होता है अपने, ये ऑल्ट का बटन होता है बिल्कुल स्पेस के पास में। ऑल्ट को दबा के F4 अगर दबाते हो आप, बहुत तगड़ी बात है ये, ऑल्ट को दबा के F4 दबाते हो तो पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लोज। और इसका बेसिकली ज़्यादा यूज होता है जब कंप्यूटर हैंग हो रखा है। कंप्यूटर अगर हैंग हो रखा हो, कुछ भी नहीं चल रहा हो, या फिर किसी को डिलीट करना पड़ेगा अब तो अब कुछ कर्सर में काम नहीं करा, माउस काम नहीं करा, क्लिक नहीं हो रहा, तो Alt + F4 दबाओ, डिलीट हट जाएगा वो, ठीक है। और अपन कुछ वापस से रीसेट कर सकते, इसका ध्यान रखना। F5 ये तो हर कोई जानता होगा, रिफ्रेश। F5 तो दबाता ही रहता है कंप्यूटर चलाने वाला हर व्यक्ति, ताकि वो रिफ्रेश होता रहा कंप्यूटर, ठीक है ना। तो F5 का काम रिफ्रेश है। MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो के लिए भी काम आता है। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन पढ़ेंगे MS वर्ड जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर पावर पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। MS वर्ड जब पढ़ेंगे तो पावर पॉइंट पढ़ेंगे। पावर पॉइंट में क्या क्या होता है आपको पता ही है। पावर पॉइंट के अंदर अपन स्लाइड शो कर सकते हैं, प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम एनिमेशन कर सकते हैं, अपनी मार्कशीट जो तैयार होती है वो भी उसी में होती है, टेबलें बनाना सीखना, बहुत सारी बातें हैं। तो
F5 का बटन रिफ्रेश के लिए होता है, किसी भी प्रोग्राम को या कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके। तो पहली बात तो रिफ्रेश है, इसका भले आप चलते प्रोग्राम में इसको दबा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब रिफ्रेश का काम करे। कंप्यूटर से वाइब्रेशन जैसा करता है, ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन वाइब्रेशन कर रही है, वो वाइब्रेशन नहीं कर रही, वो अपडेट हो रहा है, मतलब रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन नोट लिखा है पावर पॉइंट में इसका यूज है वो स्लाइड शो के लिए होता है, कि जैसे अपन ने कोई स्लाइड बना ली, जैसे एक पेज के बाद ऑटोमेटिक आती है ना, कभी यूं उधर से आ रही है, कभी जैसे वो शादी ब्याह में वीडियो बनाते हैं ना वैसे वाली फोटो में घूम रही है, कभी हो रहा है, वो स्लाइड शो होता है एनिमेशन। F5 दबा दो पूरी स्क्रीन पर आ जाएगी ऑटोमेटिक, पूरा स्लाइड शो अपन ने जो सेव किया है वो चलता रहेगा, ठीक है ना। F6 है वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाने के लिए। भाई कोई आपने वेब ब्राउजर खोल रखा है गूगल के ऊपर, तो आपको उसका एड्रेस बार लेना है, ऊपर जो आता है लिखा हुआ www. जो भी लिखा आता है वो, तो वेब ब्राउजर के एड्रेस बार के में जाने के लिए अपन को F6 दबाना चाहिए। F7 ये है कि कोई अपने स्पेलिंग लिखी, कोई ग्रामेटिकली को रॉन्ग है, तो अब उसको सही कैसे करें, पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, F7 दबा दो। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक ठीक करने के लिए F7 का यूज किया जाता है। फिर जो अपन नॉर्मली आपको पता है, या तो इग्नोर और कर सकते हैं, उसमें 2-3 ऑप्शन खुलेंगे कि या तो स्पेलिंग ठीक कर लो, उसमें नीचे ऑप्शन रहेगा कि आपने सपोज कॉन्ग्रेचुलेशन की स्पेलिंग लिखी, आप भूल गए, मिस्टेक हो गई, तो ये F7 दबाओगे तो ऑप्शन नीचे आएगा, उसमें से लिखा रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, उस पर क्लिक कर दो, वो सही ले लेगा। या फिर आपकी सही है, बस नीचे अंडरलाइन हो रखी है ऐसे रेड सी, तो इग्नोर ऑल पे क्लिक कर दो, इग्नोर ऑल ऑप्शन खुलेगा एक, इग्नोर ऑल कर दोगे तो जो नीचे रेड लाइन है वो हट जाएगी, ठीक है ना। ये काफ़ी हेल्पफुल है। वैसे आप कंप्यूटर जो चलाता है ये बारी बारी यूज़ करता होगा, लेकिन जो नहीं चलाता उसके लिए बहुत रामबाण होगी, ट्रिक होगी। हर कीबोर्ड के हर बटन का या कीबोर्ड की हर की का यूज़ है। MS वर्ड में F8 को 2 बार दबा दो आप, 2 बार दबाने पर कोई भी शब्द है ना सिलेक्ट हो जाएगा। बड़ा शानदार है ना, खूब यूज़ करता है मैं इसको। भाई जैसे कोई शब्द है पर 2 बार दबा दो, ऐसे अपन क्या कि माउस लेके जाते हैं, राइट क्लिक करके ऐसा करते हैं, टाइम लगता है, या फिर तो आप F8 को 2 बार दबा दो, तो जहां पर अपना कर्सर है वो शब्द, जहां पर जिसको भी करना चाहते हो वो उसको 2 बार दबा दो, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा लगता है ये भी। और कंप्यूटर ऑन करते समय बूट मेन्यू में अगर आपको जाना है तो भी आप F8 दबा सकते हो, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी साइड में लिखना, ये नोट है। फिर बात करता हूं F9 की। आपको ईमेल सेंड या ईमेल रिसीव करना है, अगर ईमेल सेंड करना है तो F8 दबा दो, वो खुल जाएगा पूरा पेज। रिसीव वापस कोई आया कि नहीं है चेक करना है, मतलब ये आउटलुक में काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है MS आउटलुक। तो ये भी खैर कभी पढ़ेंगे, जब इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे तभी और सारी बातें काम आ जाएगी, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल की है, ध्यान रखना है। F10 किसी प्रोग्राम विंडो के मेन्यू बार को एक्टिव करना है। मेन्यू बार आपको पता है, जब अपन वर्ड पढ़ेंगे तो मैं आपको एक पूरा पेज दिखाऊंगा, उसमें मेन्यू बार, होम पेज सब दिखा दूंगा। तो मेन्यू बार में को एक्टिव अगर करना हो तो F9 दबा दो, सॉरी F10 दबा दो। और एक नोट बहुत ज़बरदस्त है, अगर F10 को आप शिफ्ट के साथ में दबाते हो, शिफ्ट प्लस F10 दबाते हो, तो माउस के राइट बटन की तरह कार्य करता है वो। फिर जो माउस का राइट बटन होता है ना, जिससे कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं या फिर किसी चीज़ को वो मतलब राइट बटन में करके, भाई राइट बटन किस लिए दबाते हैं, कोई फाइल को रीओपन करना हो, कहीं दूसरे पेज में जाना हो, तो ऐसा लगेगा जैसे माउस का राइट बटन काम कर रहा है अपना। वैसे आप जैसे F10 को शिफ्ट के साथ दबा दो, पूरा पूरा जो कर्सर है माउस वाला वो राइट बटन की तरह ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा। ये तब काम आता है जब कभी कभी अपना, ये इंडिया है, जुगाड़ू है, एकदम जुगाड़ कर लेते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना लेते हैं। तो राइट क्लिक अगर काम नहीं करा माउस का, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ में F10 दबा दो, आपके लिए वो राइट क्लिक हो जाएगा। फिर जैसे करते हैं ना अपन ओपन कहीं पर भी फाइल को, राइट क्लिक किस लिए करते हैं, वो सारा काम इसमें आ जाएगा, ठीक है। F11 फुल स्क्रीन, अगर आप कोई वीडियो या फिर कोई एनिमेशन या कोई स्लाइड शो देख रहे हो तो F11 दबा दो, फुल स्क्रीन हो जाएगा। और F12 का काम है सेव एज। आपने कोई फाइल है उसको अगर सेव किया है, सेव पहले से है, अब उसमें कुछ चेंजेस किया है, भाई सेव एज कब करते हैं अपन, पहले फाइल सेव कर रखी है, फिर अपन ने उसके अंदर कुछ चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद में फिर से सेव करना, वो सेव एज कहलाता है। डायरेक्ट F12 दबाओ, फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। और एक बहुत ज़बरदस्त यूज और है, अगर आप कंट्रोल के साथ में F12 को दबाते हो तो पहले से सेव फाइल डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी है, जो पहले से सेव, कंट्रोल से F12 दबा दो तो पहले से जो भी फाइल सेव है वो वापस आपके सामने आ जाएगी और फिर उसको आप सेव एज कर सकते हो,
तो ये सारी फंक्शनल की है, सबका यूज आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं भाई कर्सर कंट्रोल की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो पता है आपको, लेकिन इसको किन नाम से जाना जाता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कर्सर कंट्रोल की या नेविगेशन की या एरो की। एरो की तो काफी इजी है, नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपको पता लग जाएगा एरो का मतलब तीर का निशान होता है। नेविगेशन की और कर्सर कंट्रोल, कर्सर पर कंट्रोल करने के लिए ये की होती है। देखो ये कीबोर्ड है और ये एरो की, ये रिचारू आपको दिख रही होगी, एक ऊपर एरो है, एक डाउन है, अप डाउन राइट और लेफ्ट, ठीक है ना, ये 4 की होती है। तो ध्यान रखें 3 तो यहीं पर लगातार सीध में रेख ऊपर होती है, ऊपर वाली अप, नीचे वाले डाउन, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। ये 4 एरो की होती है, चारों दिशाओं को दिखाती है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो। इनके ठीक ऊपर कर्सर कंट्रोल के 4 बटन होते हैं, ठीक है ना, ऊपर 4 बटन होते हैं कर्सर कंट्रोल के, जिसमें एक तो होम होता है। देखो आप ये 4 बटन देखेंगे ना अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये होम, होम होता है, जस्ट होम के नीचे एंड होगा, उसके बाद में पेज अप होगा, तो इसके पास में पेज अप होगा और पेज डाउन होगा, ये 4 बटन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इन कीज के जस्ट ऊपर 4 बटन भी होते हैं, ये भी कर्सर कंट्रोल या नेविगेशन की के अंदर ही आते हैं, होम एंड पेज अप और पेज डाउन। चलो वो तो आपको पता लग गया होगा। और छपना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, छपेगा। यहां से प्रश्न बहुत बार छपा है, बहुत बार छपा है, अभी 2021 कांस्टेबल में भी, जेल प्रहरी में भी, सब में। होम की का क्या यूज है, कर्सर को लाइन के, अच्छा कर्सर तो जानते हो ना, जो तीर का एरो होता है वो माउस वाला कर्सर जिसको अपन लेके जाते हैं, कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में ले जाता है, आरंभ में। कर्सर को जो भी लाइन लिख रहे हो आप होम की दबा दो, उसकी शुरुआत, भाई जैसे ये लाइन लिख रहे थे आप, ये टाइप कर रहे थे, आपका कर्सर यहाँ है लेकिन आप जाना चाहते हो यहाँ, तो ऐसे उठा के जाओगे टाइम लगेगा। जो भी झपकता है ना, कर्सर झपकता है ना, वो झपकता जो है उसको आप स्टार्टिंग में लेना चाहते हो, सीधे होम की दबा दो तो डायरेक्ट वहां चला जाएगा, कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में लेके चल जाएगा। एंड ये कर्सर को यहाँ, अगर आप बीच में कुछ यहाँ कुछ कर रहे थे, अब वापस यहाँ आना है तो आप एंड की दबा दो तो सीधा लास्ट में आ जाओगे। पेज अप, पेज अप, कर्सर को एक पेज आगे या फिर अगले पेज पर अगर जाना हो, सपोज इस पेज पे काम कर रहे हो और नेक्स्ट पेज में खोल लूँ, ये खोल लिया, इस पर अगर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये पेज अप दबा दो तो आप अगले पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। जब ये टाइपिंग करते हैं ना अपन तब काम आता है। पेज डाउन, तो एक पेज पीछे अगर जाना हो, जैसे अभी अपन 4 नंबर पे थे, अगर पीछे जाना है तो ये F12 वाली लाइन पर आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इनका यूज है। होम कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है, एंड कर्सर को लाइन के लास्ट में ले जाता है, पेज अप ये एक पेज आगे ले जाता है, पेज डाउन एक पेज पीछे ले जाता है, ये ध्यान रखें। और डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाई दिया है। फिर बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितनी भी कीज है ना, ये हेडिंग नाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से ही पूछा जाता है, पता नहीं चलेगा। फिर कॉम्बिनेशन कीज, मॉडिफायर कीज या फिर संशोधक, जैसे कहते हैं ना मॉडिफाई करना, संशोधक करवा लेना, चेंज करवा लेना, पहले कुछ और था मैंने उसको मॉडिफाई करवा लिया, संशोधन करवा लिया उसके अंदर, ठीक है। इसलिए कॉम्बिनेशन कीज या मॉडिफाइड कीज या फिर संशोधक कीज भी इनको बोला जाता है। और भूल मत जाना ये बहुत रिपीट है, वीडियो के एग्जाम में 21-22 वाला भी इसके में सब में छपाई है, इसलिए ट्रिक बनाई है मैंने आपके, क्योंकि इसमें कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट 3 ही होती है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। इसलिए मैं लिखा है ट्रिक क्या है कि केश में कॉम्बिनेशन जरूरी है। केश का मतलब है, सी का मतलब कंट्रोल, ए का मतलब ऑल्ट और एस एच का मतलब शिफ्ट, ठीक है ना। तो केश में कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है भाई। आप किसी से केश लेते हुए देते हो तो उसके और आपके बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप दोनों की गुडविल अच्छी होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, वरना कोई किसी को पैसा नहीं देता। और अगर कॉम्बिनेशन अच्छा है आपका तो दे देगा। तो केश में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सी का मतलब कंट्रोल, कंट्रोल की कौन सी होती है मैं बता देता हूं, ये कंट्रोल की आपके ऑल्ट, इसके पास में जो स्पेस बार है उसके पास में ऑल्ट, और ये जस्ट ऊपर शिफ्ट, ये तीनों जो है कि आपकी कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की या संशोधक की कहलाती है। इन कीज का अब एक सबसे बड़ी बात ये है, ये किसी को मॉडिफाई करने के लिए काम आती है।
अकेले इनमें हिम्मत नहीं है, ये किसी की मदद से ही काम करती है। भाई कंट्रोल की अकेले दबा दो कुछ भी नहीं होगा, अकेले ऑल्ट को दबा दो कुछ भी नहीं होगा, शिफ्ट अकेले को दबा दो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इनको दबा के कुछ तुम कर लो, बिल्कुल नया नज़ारा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन खुद कीज का कोई अकेले कोई यूज न होकर अन्य कीज के साथ में होता है। अगर आप कंट्रोल प्लस कुछ दबाते हो तो मैं शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा आपको, कंट्रोल प्लस एक्स दबाया, कंट्रोल प्लस वी दबाया, कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब कट हो गया, वी में पेस्ट हो गया, जेड में वापस आ गया, ऐसे ऑल्ट ऐसे शिफ्ट है। तो ये अकेले काम नहीं करती, इनको दबा के कुछ बटन दबाते हैं तो डबल अलग ही कुछ काम होता है, अकेले काम नहीं करती। इसलिए कॉम्बिनेशन कीज है या फिर मॉडिफायर की है, हिंदी में संशोधक की के नाम से बहुत फेमस क्वेश्चन यहां से आता है। फिर आती है भाई टॉगल की। ठीक है, टॉगल कीज या इंडिकेटर कीज या फिर लॉक कीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉगल कीज, इंडिकेटर कीज या लॉक कीज, ये होती है आपके कैप्स लॉक, छपेगा, छप चुका, छपता रहेगा, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये देखो सब आपको मिल जाएंगे। ये रहा कैप्स लॉक, यहां पर आपका नम लॉक है। ठीक है ना, ये देखो ये रहा नम लॉक का बटन, ये स्क्रॉल लॉक का बटन। ठीक है ना, सभी के अलग अलग यूज भी है। कैप्स लॉक बड़े करने के लिए नम लॉक, नंबर लॉक को स्टार्ट करने के लिए स्क्रॉल लॉक। अभी स्क्रॉल लॉक तो मैं आगे लूंगा, इसके बारे में आगे बता दूंगा। ये दोनों आप जानते ही हो। नम लॉक का मतलब है अगर आपको 17 बटन काम में लेना है तो नम लॉक को दबाओ तभी ये बटन काम करेंगे, वरना ये बटन काम ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, जब कोई जोड़ बाकी करना हो, हिसाब किताब करना हो। और कैप्स लॉक में किसी लेटर को बड़ा करने के लिए, और स्क्रॉल लॉक स्क्रॉल को रोकने के लिए, जो मैं आगे बता दूंगा। बाकी सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है, ये टॉगल की परिभाषा। ये परिभाषा है, जो कीज ऑन या ऑफ होती है उन्हें टॉगल की कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन को भी पूछा गया है कि जो कीज ऑन या ऑफ होती है। अब देखो, अगर आपको कैप्स लॉक ऑन होता है तब तो कैप्स लॉक लिख पाओगे, वरना ऑफ कर दो, दोनों काम करता है। नम लॉक भी ऑन ऑफ होता है और स्क्रॉल लॉक भी ऑन ऑफ होता है, तीनों के बटन है। देखो तीनों के कैप्स लॉक, ये रहा कैप्स लॉक, ये नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, तीनों की लाइटें जल जाती है। आजकल के सभी पुराने कीबोर्ड का पता नहीं मुझे, सभी कीबोर्ड्स में ये लाइट ऑन हो जाती है, जिसका मतलब ये कि आपने ये बटन दबा रखा है। तो एक बार दबाओगे तो ऑन हो जाएगा, वापस दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा। तो वो की जो ऑन और ऑफ होती है उन्हें टॉगल की कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें। एग्जाम प्रश्न है कि वो की जो ऑन या ऑफ होती है उन्हें क्या कहते हैं, टॉगल कीज, इंडिकेटर कीज या फिर लॉक कीज। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ विशिष्ट कीज है, स्पेशल पर्पज के लिए काम आती है। यानी वैसे तो पढ़ चुके अपन, कैप्स लॉक पढ़ चुके, वो तो वहां तो है ही है भाई। कैप्स लॉक का यहां पर यूज है कॉम्बिनेशन में, सॉरी वो इसमें टॉगल की में, वो तो है ही है, बट इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। कैप्स लॉक अगर ऑन है तो सारे अक्षर कैपिटल, ऑफ है तो नहीं। नम लॉक अगर ऑन है तो कीबोर्ड के ऊपर का जो संख्यात्मक कीपैड है, कीपैड जो है ये देखो, ये पूरा संख्यात्मक कीपैड जो ये है, अगर ऑन है तो ये काम करेगा। ठीक है, तो संख्यात्मक जो कीपैड है वो भी ऑन रहता है, वो काम करेगा, वरना ऑफ रहता है। अगर वो ऑफ है तो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो की तरह काम करेंगे, मतलब सिर्फ दिशा बताएंगे। जैसे 3 दबाया, ऊपर जा कभी 5, कभी इधर कभी इधर, मतलब सिर्फ एरो बताएगा। डायरेक्शनल, डायरेक्शनल मतलब है दिशा सूचक। भाई डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा बताएंगे, सिर्फ ऊपर राइट लेफ्ट, सिर्फ ऐसे तुम करोगे। मैं तो 5 दबाया था, मैं तो 4 दबाया था, ये इधर क्यों बता रहा है, इधर क्यों बता रहा है, क्यों? क्योंकि आपने नम लॉक बंद कर रखा है। तो नम लॉक जब ऑन करोगे तब तो वो नंबर ऑन रहेंगे, और नम लॉक अगर बंद करोगे तो वो पूरा का पूरा जो कीपैड है 17 बटनों वाला, वो डायरेक्शनल एरो की तरह काम करता है। छपेगा, छप चुका, छपता रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि जब नम लॉक को ऑफ कर दिया जाता है तो नंबर पैड, यानी जो संख्यात्मक पैड है, नंबर पैड जो भी है 17 बटन वाला, वो किसकी भांति या किसकी तरह काम करता है? तो डायरेक्शनल एरो का मतलब है दिशा बताने वाले तीर के निशान की तरह काम करता है। डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिफ्ट की तो जानते ही हो, कीबोर्ड में किसी भी बटन पर जो कैरेक्टर होता है उसे टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ में उसे दबाना पड़ता है। ये भी इसकी शिफ्ट, इसकी संख्या 2 होती है। इधर आओ, वापस आओ, देखो शिफ्ट यहां पर भी होता है तो शिफ्ट यहां पर भी होता है। शिफ्ट की संख्या 2 होती है, एंटर की भी संख्या 2 होती है। एक एंटर यहां पर भी होता है तो एक एंटर यहां पर भी होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, अभी सारी बातें बता दूंगा। ये प्रश्न बहुत आए हैं
कि कीबोर्ड में शिफ्ट बटन की संख्या कितनी होती है, कीबोर्ड में एंटर बटन की संख्या कितनी होती है, अरे छपेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल शिफ्ट बटन की संख्या 2 होती है, और शिफ्ट दबा के आप कोई सा बटन दबा लो भाई, जैसे यहाँ पर ये जो भी बटन लिखे हैं इनके ऊपर नंबर लिखे हुए हो, तो जैसे यहाँ बटन है ऊपर कोई चीज़ अंकित हो, कोई चिन्ह हो, सिंबल हो, तो शिफ्ट के साथ में दबाने से वो छपेगा, वरना नीचे वाला छपेगा। अरे एक बटन में 2 चीज़ें होती है ना, नीचे नंबर होते हैं और ऊपर कोई चिन्ह होता है, तो वो चिन्ह अगर आपको चाहिए तो शिफ्ट को दबाओगे तभी वो काम करेगा, वरना वो आपके वहाँ पर टाइप नहीं होगा। यही लिखा है कि अगर कीबोर्ड में किसी बटन में जो कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर लिखा हुआ है, कोई डिज़ाइन, कोई एरो, कोई जो भी, उसको अगर आपको टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ में दबाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर क्या, अब बहुत गजब की बात तो ये है, बहुत शानदार बात है ये। मेरी एक आदत है, मैं छोड़ता नहीं, मुझे टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जो भी सेशन आएगा वो पूरा फुल हाई फाई होगा, उसके बाहर कुछ नहीं है। अगर कैप्स लॉक ऑन है आपका, कैप्स लॉक वाला बटन जिसमें अपन कैपिटल लेटर में लिखते हैं, वो अगर आपने दबा दिया, ऑन है, तो भी शिफ्ट के साथ में अगर कोई वर्ड टाइप करोगे तो वो आपके छोटे लिखे जाएंगे, जबकि कैप्स लॉक ऑन है लेकिन शिफ्ट के साथ में लिख दो वो सारे लेटर छोटे लिखे जाएंगे। ये है ताकत, ठीक है ना। मतलब कैप्स लॉक अगर ऑन है फिर भी शिफ्ट के साथ में किसी भी बटन को आप दबाते हो छोटे अक्षर हो जाएंगे। जैसे आपने लिखा कि एप्लीकेशन और कैप्स लॉक ऑन है, अगर शिफ्ट नहीं दबाओगे तो एप्लीकेशन ऐसा लिखा जाएगा, APPLICATION ऐसे लिखा रहेगा। लेकिन आपने शिफ्ट दबा के एप्लीकेशन लिखा तो एप्लीकेशन छोटा लिख पाओगे, ये ध्यान रखना। उसको बोला जाता है स्मॉल लेटर्स या फिर लोअर केस में भी टाइप हो जाएगा। एक एंटर की जानते ही हो आप, एंटर की भी बताई थी मैंने आपको। बड़ा करने की जरूरत है क्या, एक तो यहाँ एंटर की होती है और एक आपकी यहाँ पर एंटर की होती है, 2 एंटर की होती है ना। एक तो ऐसे वाली होती है ना बड़ी सी, छोटी ठीक ठाक ये वाली है कि वो, तो 2 एंटर की होती है, ये आपको बताइए। डॉक्यूमेंट में किसी पंक्ति या लाइन का अंत अगर करना हो भाई, जैसे यहाँ मुझे इस जगह में यहाँ पर एंटर मारना है ना, तो मैं सीधी वो लाइन टूट जाएगी। जैसे यहाँ ब्राउजर, यहाँ मैंने एंटर मार दिया तो अपने यहाँ पर आ गए। तो किसी लाइन का अगर अंत करना है, खत्म करनी है, या फिर नई पंक्ति चालू करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक ही बात है, मैंने यहाँ पर एंटर मारा तो इस लाइन का अंत हो गया, या फिर ऐसा मान लो कि नई पंक्ति चालू होगी, नई लाइन चालू हो गई। तो भाषा पर ध्यान देना, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट में किसी पंक्ति या लाइन का अंत करना हो, खत्म करनी हो, नई या फिर नई लाइन स्टार्ट करनी हो, तो इस रिटर्न की या एंटर की का प्रयोग किया जाता है। इसको रिटर्न की बोला जाता है। हर कीबोर्ड में इसकी संख्या 2 होती है, जो मैंने आपको बता दी। टैब की, वेरी इंपॉर्टेंट टैब की। 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। कर्सर को एक फिक्स दूरी पर एक बार में ले जाती है, ठीक है। इसको बड़ा करेंगे, दिखेगा नहीं, 1 मिनट में यहाँ वाला कीबोर्ड को देख लेता हूँ। ये देखो, इसमें आपके टैब की जो है, आप आराम से देख लेना, पेज होम वाले की जगह है, यहाँ थी, मुझे याद आ रही टैब की। आप कीबोर्ड में देखना, ये टैब की है, कैप्स लॉक के ऊपर टैब की है, ठीक है ना। तो कैप्स लॉक के ऊपर टैब की है, ये कर्सर को फिक्स दूरी तक एक बार में ले जाती है, ये रही है ना, ये रही ले जाती है, ब्राउजर पेज में दूसरे लिंक तक ले जाती है। बहुत जबरदस्त है। कर्सर है, उसको फिक्स, इसको दबा दो, एक फिक्स दूरी तक ले जाएगी, 5 वर्ड 10 वर्ड ऐसे ले जाएगी। या फिर इस पेज में कोई लिंक आपने खोल रखा, उसको दूसरे लिंक पर जाना तो भी आप इसको दबा दो, काम कर जाएगा। वर्ड में टैब को सेट करके पेज का मार्जिन से, अच्छा जब अपन पेज को टाइप करते हैं तो मैं हेडर फुटर लगाते हैं, आगे बात करूंगा जब वर्ड पढ़ाऊंगा। हेडर फुटर का प्रयोग किया जाता है, नंबर लिखे जाते हैं, उसमें कुछ भी लिखा जाता है। तो उसमें पेज, इस टैब के बटन को सेट करके या ऑन करके पेज का मार्जिन सेट करते हैं, चारों ओर बाउंड्री कैसी बनानी है वगैरह वगैरह। पैराग्राफ तथा एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में दूरी को अगर आपको सेट करना है, व्यवस्थित करना है, तो टैब बटन का यूज कर सकते हो। फिर एस्केप, ये तो देखा होगा, एस्केप बटन सबसे ऊपर होता है कोने में, ये रहा ESC, सबसे ऊपर ऊपर। अगर आई छोटा है तो ये वाला हम देख लो, ये एस्केप सबसे ऊपर ही ऊपर, ठीक है ना। ये ESC स्केप बटन जो होता है, वैसे इसका पूरा नाम स्केप की है, और लिखा हुआ उसके ऊपर ESC होता है। ये वैसे तो क्लोज है, किसी भी प्रोग्राम को बंद करने का, मतलब इसको दबा दो क्लोज, मतलब ये जो बटन है वो क्लोज बटन की तरह ही काम करता है, क्लोज बटन के समकक्ष इसको माना जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रोग्राम को रोकने के लिए आप स्केप बटन का यूज कर सकते हो, वो प्रोग्राम तुरंत रुक जाएगा एक बारी के लिए।
पावर पॉइंट में स्लाइड शो अगर चल रहा है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो चल रहा है, एक स्लाइड के बाद में स्लाइड आ रही है, अपने जो जो एनिमेशन डालें वैसे वैसे स्लाइड बढ़ के आ रही है, अपन उसको रोकना है तो आप एस्केप की दबा दो, वापस चालू करना तो उसी एस्केप की वापस प्रेस कर दो, ठीक है। तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो रुक जाता है इसको ऑन करने से, और वापस दबा दोगे तो ऑफ वापस चालू हो जाएगा। और एक जब से बढ़िया नोट तो खैर है ही है, अगर आप इस की को कंट्रोल के साथ में दबाते हो तो आपका डायरेक्ट स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस एस्केप बटन दबाने से स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एस्केप की बहुत बड़ी काम आती है, एग्जाम में ये पूछा गया था, पटवारी या वीडियो एग्जाम कौन सा था मैं बता दूंगा जब लाइव टेस्ट लूंगा। उसमें लिखा हुआ था कि कौन सी की किसी भी प्रोग्राम को रोकने के लिए, बंद करने के लिए काम आती है, तो एस्केप की है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपकी स्पेस या स्पेस बार, ये तो जानते हो सबसे लंबी सबसे बड़ी की होती है भाई, ठीक है, सबसे लंबी या सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार, ठीक है ना, सबसे लंबी ये रही स्पेस बार, सबसे लंबी की है ये स्पेस है, ठीक है ना। तो स्पेस या इसको अपन अपनी भाषा में स्पेस बोल देते हैं, वैसे इसका पूरा नाम स्पेस बार है। तो इसके द्वारा कर्सर राइट साइड में खिसकता है, बिल्कुल अगर इसको अपन दबाएंगे वैसे तो राइट साइड में खिसकता रहेगा, है ना। या फिर आपको किसी वर्ड के बीच में जगह छोड़नी है तो एक ही बात है, ठीक है। शब्दों के बीच में स्पेस या जगह छोड़नी हो तो भी अपन स्पेस दबाते हैं, ठीक है। तो एक तो राइट साइड में खिसकेगा कर्सर, या फिर शब्दों के बीच में जगह अगर छोड़नी हो तो भी अपन स्पेस बार का यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि कीबोर्ड की सबसे लंबी की है ये, कीबोर्ड की सबसे लंबी की अगर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है कि भाई कीबोर्ड में 104 या 101 या 100 की होती है, उसमें सबसे लंबी की कौन सी है, तो आपकी स्पेस बार, ठीक है। एक बैक स्पेस होता है, ये रहा बैक स्पेस, तीर का निशान लगा होता है इधर बैक पीछे जाने के लिए। अपन जब टाइप करें उसको हटा भी सकते हैं किसी भी चीज को, या फिर वापस उसको लेफ्ट साइड में खिसका भी सकते हैं। तो कर्सर को बाईं और लेफ्ट साइड में खिसका भी सकते हैं इसके द्वारा, और किसी वर्ड्स को हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। वर्ड्स को हटाने में भी बैक स्पेस का काम आता है। कहते हैं ना अपन कोई नाम लिखा, जैसे अपन लिखा कि कंट्रोल, कंट्रोल में एल हटाना तो बैक स्पेस दबा दो, हट जाएगा वो, ठीक है। वेरी गुड। एक बात ध्यान रखना, ये जोड़ी है, ये जोड़ी है और जबरदस्त जोड़ी है, आप भी खूब यूज किया करो। ये डिलीट की, अभी इंसर्ट की पढ़ लेंगे, एक इंसर्ट और बची, इंसर्ट भी ले लूंगा मैं। ये डिलीट की है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपको, मैंने यहां पर नाम लिखा कीबोर्ड, ये बात ध्यान रखना, मैंने यह क्या लिखा, कीबोर्ड लिखा। अगर मुझे आर डी हटाना है, आर और डी हटाना है, तो मैं एक काम करूंगा, बैक स्पेस दबा दूंगा, तो मेरा आर और डी हट गया, जो पहले से लिखा था हट गया, बैक स्पेस दबा दिया 2 बार, डी हट गया, आर हट गया। लेकिन अगर ऐसा मान लो कि मेरा कर्सर यहां पर है, कर्सर का मतलब जो झपकता है ना, वो जहां से हटाएंगे अपन, मैं यहां पर एक्चुअली इस ए को हटाने के लिए आया था, तो मैंने इस ए को हटा दिया, सपोज ए को हटा दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि यहां पर कुछ और लिख दूं, चलो वापस, सपोज मैंने यहां पर कोई बी लिख दिया था, उसको हटा के ए लिखना था, लिख दिया। अब मुझे वापस इस पास वाले आर को भी हटाना है, तो इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि जो ये एरो है ना, राइट वाला तीर का निशान, उसको दबा के आप यहां से इसके पास में आ जाओ और फिर बैक स्पेस दबाओ। इतनी मूर्खता क्यों करे अपन, ठीक है। सीधा सा इलाज है, आप राइट साइड में भी डिलीट कर सकते हो। आप अगर यहां पर हो तो डिलीट दबा दो, डिलीट दबाओगे तो राइट साइड की तरफ से वर्ड हट जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बैक स्पेस में लेफ्ट हटता है, डिलीट में राइट हटता है। तो कर्सर के दाईं और राइट साइड के अक्षर को या चिन्ह को उस जगह से अगर मिटाना है, देखो अक्षर को, चिन्ह को तथा जगह को मिटाने के लिए अगर यूज करना तो डिलीट की दबा दो। बार बार ये लेफ्ट एरो दबा के इधर आके वापस बैक स्पेस दबाने की जरूरत नहीं है। राइट साइड में कुछ भी डिलीट करना हो तो आप डिलीट को दबा दो, हट जाएगा वहां से, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी कंट्रोल की जैसे शिफ्ट है वैसे कंट्रोल है, अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। कीबोर्ड में 2 होती है कंट्रोल की, देखो एक तो ये रहा कंट्रोल और एक आपके कहां पर गया कंट्रोल, ये रहा, ये 2 कंट्रोल होती है। ये इसकी संख्या ही पूछी जाती है कि कीबोर्ड में कंट्रोल की संख्या कितनी होती है, फिर कंट्रोल की कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। जैसे कि इसका अकेले तो कुछ यूज है नहीं, अगर कंट्रोल प्लस सी दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा, वी दबाओगे तो पेस्ट हो जाएगा। ये बड़ा गजब का यूज है, ये मत भूल जाना, ये बहुत शानदार। ये है भाई, कंप्यूटर जब हैंग होता है, कंप्यूटर जब हैंग होता है, प्रोग्राम को बंद करना है तो बंद हो जाएगा, फिर से रीसेट कर लो। आप कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल दबा के रखना है,
फिर ऑल्ट को दबा दो, दबा के रखना ऐसे ऐसे, दो एक साथ दबा लो और उसके साथ में फिर दबा दो डेल, डी या डिलीट वाला, ठीक है ना, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, ठीक है, डिलीट ये रहा। अगर कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट एक साथ दबाओगे तो पूरा हैंग होने का कंप्यूटर बंद हो जाएगा और डायरेक्ट आपको रीस्टार्ट कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। ज़बरदस्त काम आता है, ये बहुत काम आता है। अगर जो कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करता हो उसको ये बात समझ में भी आ रही होगी और ये वाली चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी, उसका अहमियत भी समझ पा रहा होगा। अब कुछ बातें और है, प्रिंट स्क्रीन की। ये प्रिंट स्क्रीन की कौन सी होती है आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट स्क्रीन की के अंदर अगर देखें अपन तो देखो ये रही प्रिंट स्क्रीन की, यहाँ पर है अपने ये प्रिंट स्क्रीन की, ये प्रिंट स्क्रीन की, ठीक है ना। स्क्रीन का स्क्रीनशॉट अगर लेना हो आपको, स्क्रीन के ऊपर जो भी उसका स्क्रीनशॉट लेना हो उसको दबा दो और फिर उसको सेव कर लो अपने जहाँ पर आपको सेव करना है। दूसरा, शिफ्ट के साथ में अगर आप प्रिंट स्क्रीन की इसको दबाते हो तो स्क्रीन पर प्रदर्शित जो भी फाइल या फोटो है वो प्रिंटर के पास में प्रिंट होने के लिए चली जाएगी। वो दबा दो, सीधा प्रिंट बाहर, प्रिंट आउट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी बड़ी काम की है। फिर स्क्रॉल लॉक की, इसके पास में ये स्क्रॉल लॉक की, जस्ट इसके पास वाली बगल वाली, ये कीबोर्ड में ये बटन पॉज की तरह काम करता है। पॉज जानते हो ना, किसी चीज को प्रोग्राम चल रहे को रोकना, एक ही बार दबाओगे तो रुक जाएगा, वापस दबाओगे तो वापस चालू हो जाएगा। तो कीबोर्ड में ये पॉज की तरह ही काम करता है, इसलिए मैं दोनों को साथ में भी लिख दिया है। ये किसी चल रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से रोकता है। जैसे आप कंप्यूटर में गेम खेल रहे हो, आपको काम होगा उसको रोकना चाहते रोक दो, इसको आप स्क्रॉल लॉक की को दबा दो, अब कुछ नहीं होगा, वापस उसको ऑन करोगे तभी काम करेगा कंप्यूटर, वरना कोई सा भी बटन काम नहीं करेगा, ठीक है। पॉज की सेम इसी की जैसी कीबोर्ड में ऊपर राइट साइड में होती है ये रही, और ये भी पॉज का मतलब किसी प्रोग्राम को रोकना। और ऑल्ट की तो जानते हैं, ऑल्ट की को अपन फुल फॉर्म में ऑल्टर की बोलते हैं, ALT, ये रही ऑल्ट की अपने, ये रही, ठीक है ना। ये अन्य बटन के साथ काम करती है, अकेले तो कुछ कर नहीं सकती। जैसे शिफ्ट अकेला कुछ नहीं कर सकती, ऑल्ट कुछ नहीं कर सकती, कंट्रोल कुछ नहीं कर सकती, ये तो किसी अन्य बटन के साथ में काम करती है। और एक लास्ट बच गई थी आपकी इंसर्ट की, जो यहाँ छोड़ी थी, डिलीट सब ले लिए थे, इंसर्ट की हो जाती है अक्षरों के बीच में अन्य अक्षरों को टाइप करना है। अगर जैसे आपने लिखा राम या लिखा श्याम, अगर बीच में कुछ और एंड लिखना चाहते हो तो आपको इंसर्ट की दबा दो, बीच में आ जाएगा वो सीधा, ठीक है ना। बड़ी काम आती है ये अक्षरों के बीच में अन्य अक्षर को टाइप करने के लिए इंसर्ट की। तो सारी की बता दी है भाई मैंने, पूरी 15 की, इंसर्ट की, ऑल्ट की, पॉज, स्क्रॉल, सब कुछ, ठीक है। अब थोड़ी सी बेसिक बातें और है कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड पर ये क्वेश्चन की तरह ही है, ये जो पॉइंट है 3 बड़े काम के, बड़े हाई लेवल के एग्जामों में, सिविल सर्विस है जैसे एग्जामों, प्रीलिम्स वगैरह में, वीडियो के, पटवार के, इन सभी पेपरों में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसलिए मैंने 2-3 बातें लिखी है कि कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई भी अक्षर, संख्या या प्रतीक, सिंबल, अक्षर का मतलब समझते हो डिजिट, कोई बार डिजिट लिखा हुआ हो, है ना, या नंबर, कोई सा भी नंबर लिखा हुआ हो, या फिर कोई सा भी सिंबल हो, या कोई सा भी कैरेक्टर या की, कुंजी का मतलब कीज होता है, कीज हो वहाँ से। सुनो, कीबोर्ड पर पाए जाने वाला कोई भी डिजिट, अक्षर, नंबर, संख्या, सिंबल कोई भी हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कैरेक्टर कहते हैं, या फिर उन्हें कुंजी यानी कीज कहते हैं। भूल मत जाना, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, पता नहीं चलता ये क्या क्या चीज आ गई। तो कीबोर्ड पर पाए जाने वाला कोई भी चीज, उसको अपन कैरेक्टर कहेंगे कंप्यूटर की भाषा में, या फिर कहेंगे कीज, ठीक है। बाकी ये पहले ये पढ़ो, कंप्यूटर कीबोर्ड को सीरीज है, मतलब कीबोर्ड में अलग अलग तरह के कीबोर्ड आते हैं, जैसे DVORAK, QWER क्वार्टरी, और ये हो जाएगा आपका AZERT, तीनों मत भूल जाना, बिल्कुल लेटेस्ट है। क्वार्टरी कीबोर्ड की बात तो खैर पूछी भी जा चुकी है, सबसे ज़्यादा प्रचलित और फेमस है, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कीबोर्ड लेआउट है। आधुनिक कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर है, उन सब में कीबोर्ड में इसी लेआउट का प्रयोग किया जाता है। तभी मैंने कहा ना 104 बटन लगभग सभी में होते हैं, सभी लाइटिंग वाइटिंग पूरा सेटअप होता है। तो क्वार्टरी कीबोर्ड लेआउट होता है ये। वैसे 3 श्रेणियाँ इसकी याद रख लेना, रह जाए तो हाई लेवल की बात है, लेकिन कर लेना मेरे हिसाब से। तो भाई आज अपन इनपुट डिवाइस पढ़ी, इनपुट डिवाइस के अंदर अपन ने कीबोर्ड की नस नस चेक कर ली। अब जो पीछे टोटल मैंने कहा था 21 मैंने एग्जाम्पल लिए थे, 21 - 1 किया तो 20 पीछे बच गया। इस अकेले का एक पार्ट 3 हो गया, 20 का अकेला पार्ट होगा वो अपना पार्ट 4 होगा, जिसमें सभी जितना भी डिवाइस, उसमें 1-2 लाइन है, वो सेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन आउटपुट पढ़ेंगे और फिर शॉर्ट ट्रिक
कुछ कीज पढ़ेंगे, फिर MS वर्ड अपना चालू कर देंगे। ज़बरदस्त क्लास है, अब कंटिन्यू क्लास होगी, बीच में थोड़ी सी ड्यूटी लग गई थी, लेकिन अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत कुछ पढ़ेंगे। मिलते हैं नए सेशन के साथ में, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके।